स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स में। आइए बात करते हैं आज अमेजन जंगल के बारे में। अमेजन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही डरावना भी है। जी हाँ, इसके अंदर इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि जिन तक आज तक साइंटिस्ट भी नहीं पहुंच पाए हैं। इस जंगल के दो पहलू हैं। पहला पहलू जो कि इतना खूबसूरत है, जो अपनी तरफ दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहीं इसका दूसरा पहलू इतना खतरनाक है कि यहाँ से टूरिस्ट अपने साथ कुछ डरावनी यादें भी लेकर जाते हैं। आज तक भी किसी को यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर इसमें कैसी जनजातियां हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी आज तक पूरे अमेजन फॉरेस्ट को खोज कर नहीं देख पाए हैं। जानते हैं कुछ अमेजन की खास बातों के बारे में। जी हाँ, वैसे तो सांप और कुछ ऐसे जानवरों को बहुत ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन अमेजन जंगल में पाई जाने वाली बुलेट आंट, सोचा है आपने कि जो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होगी। जी हाँ दोस्तों, ये चींटी जब काटती है तो गोली लगने से भी ज्यादा तेज दर्द होता है और इसीलिए इसे बुलेट आंट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं यहाँ मकड़ियों की 3000 से भी ज्यादा जातियां पाई जाती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ टारंटुला मकड़ी एक ऐसी मकड़ी है जो अपने शरीर से एक बाल को तीर की तरह छोड़ती है, और अगर वह इंसान आंख में जा गिरे तो उसे शीशे की तरह चकनाचूर कर देता है। वैसे तो यहाँ कहा जाता है कि 6 फीट की लंबाई तक की भी मकड़ियां पाई जाती हैं, और कुछ मकड़ी तो ऐसी हैं कि अगर जो इंसान को काट ले तो वो सेकंड के अंदर ही उसे मौत के घाट उतार देती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े एनाकोंडा सांप रहते हैं, और कुछ लोगों ने तो यह दावा भी किया है कि इस जंगल में 75 फीट तक की लंबाई का एनाकोंडा सांप मिलता है। जी हाँ, और कुछ लोग जो यहाँ घूमने जाते हैं वो कभी आज तक वापस ही नहीं आए, और कुछ को खोज करने वालों के द्वारा वापस लाया गया है, और जो वापस आए हैं उन्होंने कुछ ऐसी भयानक घटनाएं बताई हैं जिनके बारे में सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि यहाँ जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे आदमखोर पेड़ भी मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं, और कुछ ऐसी ही आदमखोर जनजातियां भी यहाँ पर रहती हैं जिनका आज तक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं हुआ है, और वे जनजातियां बाहर के इंसान को पकड़कर उन पौधों के हवाले कर देती हैं और फिर उन्हें उनकी बलि चढ़ा देती है। यह सुनने में तो बहुत ही खतरनाक लगता है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो यह जंगल बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि इसमें एक उबलते हुए पानी की नदी भी है, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर इसमें पानी उबलने की वजह है क्या। उबलते हुए पानी की नदी की खोज आंद्रे रूजो ने 2011 में की थी, और यह पेरू में मौजूद है, और इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दरअसल रूजो को बचपन से ही नदियों के बारे में जानने का काफी शौक था, और वह जानना चाहते थे कि आखिर कुछ नदियों के पीछे की कहानियां क्या होती है। इसी असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेजन के जंगलों में पहुंच गए, जहां उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच होती दिखाई दी। जी हाँ, उन्होंने नदियों के बारे में बहुत सी काल्पनिक कहानियां सुनी हुई थी। उन्हें आखिरकार एक ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी एक मिस्टीरियस तरीके से उबल रहा था। यह नदी मीलों लंबी है। रूजो के मुताबिक इस नदी का पानी इतना गर्म है कि आप इसमें चाय भी बना सकते हैं। जी हाँ, इस नदी का टेम्परेचर लगभग 90 डिग्री सेल्सियस है। रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉइलिंग रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेजन नाम की एक किताब भी लिखी है। उस किताब में उन्होंने नदी के बहुत सारी मिस्ट्री के बारे में भी बताया है। उनके मुताबिक यह नदी एक नेचुरल तरीके से उबलती है, और आज तक भी इसका पता नहीं लग पाया है। इस बारे में खूब सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च भी की है, लेकिन अब तक इस बारे में नहीं पता लग पाया कि आखिर इसके पानी उबलने के पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजन फॉरेस्ट के बारे में कुछ अनोखी जानकारियाँ। तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।